तुमच्या पद्धतीने करा काम. तुमचं काम करायला आमचं एक महत्त्वाचं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मन में गाँव है मेरा. सर 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 शिवसाहेब शिवसाहेब Incoming call from Anna Sachin to identify. नहीं यहाँ कारखाने पास नहीं. काय करता इंस्टीट्यूशन में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको रहने की काफी सारी दिक्कत आती है और ये समस्या देखकर आणि त्यासाठी आपले केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहेबांनी फार मोठा सहकार्य आपल्याला केलेला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का जो मंजूरी केंद्र शासन के द्वारा दिया है वो बहुत बड़ा निर्णय अपने यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने लिया है, जिसका असर माइनॉरिटीज मैंने दी कि हमारे पास 3 हमने बड़े डोम बनाए, वो भी पूरे फुल हो गए. मिलेगा ये काम पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र में जरंडी, हराड़ी और बंदीनगर को हो रहा है. ये जो सारी चीजें हो रही है इसके पीछे किसान को मजबूत करना है. अब हम किसान को यहाँ 2 भाई अंदाजा लगाया कि हमारी बहनें ये मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए है. वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का सत्कार करने के लिए 1 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार के होंगे और 50,000 वो किसान के रहेंगे और उसको सक्षम करने का काम इस महाराष्ट्र में कोई कर रहा होता तो वो हमारे सामान्य माणसापर्यंत देण्याचं काम कोणी केलं असेल तर या महाराष्ट्र सरकारचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं, आदरणीय देवेंद्रजींनी केला, आदरणीय पवार साहेबांनी केला, अजितदादा पवारनी. हे जे मी बोलून अच्छा होगा. मैंने अब्दुल सत्तार साहब का रिक्वेस्ट को मान के आपके बीच आया. बहुत अच्छा लगा. अभी मैं रास्ते में अब्दुल सत्तार साहब से भी सुना और जो मैं देख रहा यहाँ ये छत्रपति संभाजी नगर के जिले में जो सिल्लोड है ये बहुत बड़ा सेंटर के रूप में उभर रहा है. यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई संस्थाएं का स्थापित हो रहे हैं और ये बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल का फाउंडेशन आज लगा. इसी प्रकार के कई प्रोजेक्ट जो यहाँ का विकास का चार चांद लगा देगा, ऐसे कई काम हो रहे हैं. और फिर कुछ इंडिविजुअल हर एक परिवार को लाभ पहुंचाने वाला जो लाडली बहन का स्कीम के बारे में बताया, ये पूरा हिंदुस्तान में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कार्यक्रम चलाया. रिजिजू साहेबांनी फार मोठा सहकार्य आपल्याला केलेला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का जो मंजूरी केंद्र शासन के द्वारा दिया है वो बहुत बड़ा निर्णय आप अपने यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने लिया है, जिसका असर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स के जिंदगी में बहुत बड़ा होने वाला है. सिल्लोड और सिल्लोड के परिसर में करीब करीब 80 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कार्यरत है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं
उनको रहने की काफी सारी दिक्कत आती है। और ये समस्या देखकर माननीय मंत्री जी ने, अब्दुल सत्तार साहब ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा और अत्यंत शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रपोजल मंजूर करने का काम भारत सरकार ने किया है। इसलिए हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से अल्पसंख्याक कार्य विकास विभाग के माध्यम से यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करतो। तहसीलदार, उपसचिव, अल्पसंख्याक विभाग यांचा सत्कार मनोजी जवळ यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो। यानंतर तरुणजी अडिशनल PS मंत्री अल्पसंख्याक विभाग यांचाही सत्कार या ठिकाणी मी विनंती करतो। जिल्हा सुरक्षित साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा। जुनेश बशीर सय्यद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाशपूर छत्रपती श्री वर्माजी उपसचिव अल्पसंख्याक विभाग भारत सरकार श्रीमती रिचा बांगला सचिव अल्पसंख्याक विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाशपूर छत्रपती संभाजीनगर यांचाही या ठिकाणी मी स्वागत करायला नंदकिशोरजी सहारे यांना। आज हमारे बीच केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण जी रिजिजू का सबने तालियों से स्वागत करना चाहिए। एक अच्छा आदमी, एक सच्चा इंसान, सारे समाज के, सारे कौम के, सारे धर्म को न्याय देने का काम केंद्र सरकार की तरफ से कर रहे हैं। मैं इस चुनाव क्षेत्र का MLA इस नाते से, राज्य का अल्पसंख्याक मंत्री इस नाते से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उनका कीमती वक्त पूरे देश में उनके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने सारे काम होने के बाद में भी उनका प्रोग्राम पूना में था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की, विनंती की और उन्होंने उसको मान देके जो हमारे सिल्लोड के अंदर जो ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये अल्पसंख्याक 250 लड़के और 250 लड़कियां, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का ये पहला प्रोजेक्ट अपने गांव में होने जा रहा है, जो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, बच्चों की अच्छी तरबियत हो, उनके शिक्षण में उनको हाईटेक सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो। इसलिए मैं फिर से एक बार राज्य की हमारी बहन श्रीमती रिचा बागला बहन का भी आपने तालियां बजा के सत्कार करना चाहिए कि उन्होंने इमीडिएट इसको दिल्ली लेके गए, मंत्री जी को रिक्वेस्ट की और मंत्री जी ने उनकी रिक्वेस्ट को मंजूरी दी। इसलिए मैं कभी भी जब तक ये एजुकेशन के ट्रस्ट उस तरफ से बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, बच्चे वहाँ रहेंगे, अच्छा सोने से लेके खाने से लेके उनकी स्टडी तक सारी सुविधाएं वहाँ जो उपलब्ध होगी, उसके लिए केंद्र के उप सचिव श्री वर्मा जी, इन्होंने हमें काफ़ी मदद की। हमारे जो तहसीलदार है, ये आयुक्त है महाराष्ट्र के अल्पसंख्याक विभाग के, उनके संग जुनेद बशीर सैयद, ये सीओ है वक्फ बोर्ड के। हमारे इस शहर के यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उसमें नंद कुमार जी सहारे, विनोद जी मंडलेचा, श्रीराम जी महाजन, अनिल जी बोरा, अजीत सेठ बागवान, मनोज जी